बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमेशन पावर पॉइंट में होती है, यस बिल्कुल होती है। तो हम कोई क्लॉक बनाकर उसको एनिमेट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हवाले से आज टॉपिक है और उसमें एक अच्छी सी हम घड़ी बनाएंगे एनिमेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू ब्लैंक स्लाइड पे ये दो टाइटल होती हैं, स्लाइड टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट शेप, और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया एक शेप। इसको शेप फॉर्मेट से जाएंगे, अलाइन को यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, पेज के ये आ जाएगी हमारे सेंटर में। इंसर्ट के बाद शेप ड्रॉ जब करते हैं इसका शेप फॉर्मेट मेन्यू आता है और यहाँ पर होती है हमारे पास शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास शेप आउटलाइन स्टाइल और इसकी वेट। अब आप डिज़ाइनिंग के हिसाब अपने हिसाब से जो भी चाहिए आपको आउटलाइन फिल कलर वगैरह वो आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको विथ 6 पॉइंट कर रहा हूँ और शेप आउटलाइन की विथ और मज़ीद बढ़ानी है तो हम यहाँ से मोर में जाएंगे और मोर में 6 पॉइंट से भी ज़्यादा को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको जितनी विद रखनी है। जैसे मैंने 26.75 यहाँ से कर दी तो वो आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं और इसका जो आउटलाइन कलर होगा वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह का कलर रखना है। यहाँ पे ये काम हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने ये बताया था आपको इसके साथ इसके ऑप्शंस भी मिलते हैं आउटलाइन को चेंज करने के, विथ वगैरह को, स्टाइल वगैरह को, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर जो होगा वो मैं डार्क रख लेता हूँ कोई इस तरह का, ठीक है जी। और फिल कलर जो होगा उसको हम कर लेते हैं वाइट। अगर कलर डार्क से लग रहा है डार्क देख लें, नहीं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ब्लैक रखना है या कोई और कलर रखना है इस तरह से ये भी रख सकते हैं। ये काम कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसमें पॉइंट्स बनाने हैं। अगर पॉइंट्स भी बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं, नंबरिंग बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइनिंग होती है। आप एक शेप फॉर्मेट बनाने के बाद मज़ीद शेप के लिए इसके अंदर यहाँ पर शेप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 12 पॉइंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार पॉइंट 12, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ड्रॉ के साथ इसका शेप फॉर्मेट आएगा। अलाइन में आएंगे, अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे इसको भी, और रीसाइज करना है तो यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट को हम बढ़ा सकते हैं। अब ये सेपरेट चेंज हो रही है विड्थ और हाइट। हम चाह रहे हैं कि रेशो के हिसाब से हो आउटलाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो यहाँ पर साइज़ ऑप्शन है, साइज़ ऑप्शन में जाके यहाँ पर लॉक एक्सपेक्ट रेशो का चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद जब आप बढ़ाएंगे तो ये चारों तरफ से इक्वल साइज़ जो होगा इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करके इस जो येलो पॉइंट आ रहा है डॉट से हम इसको इस तरह करेंगे, ठीक है जी। अब ये कुछ साइकिल स्टाइल में बन गया तो यहाँ से हम इसके बराबर जो होगा इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बात आ जाती है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन दिया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के साथ आपको ड्रॉ करना है टेक्स्ट बॉक्स, उसमें नंबर लिखना है। कंट्रोल बी कर दें बोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट कैरेक्टर कर दें फॉन्ट साइज़ बड़ा, और यहाँ से इसको मैं रख रहा हूँ इस जगह पे। मज़ीद इसको और बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट कैरेक्टर फॉन्ट इंक्रीज़, या फिर होम मेन्यू में आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। 60 मैंने इसको सेट किया है। अब मैंने बताया था आपको सर्किल रखना है, सर्किल भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब कंट्रोल ड्रैग करना है, फिर देखें स्टेप को। ये जो आउटलाइन बनी हुई आ रही है, आउटलाइन के ऊपर कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक माउस से ड्रैग करेंगे तो कॉपी आ जाएगी। जब कॉपी आ जाए लेफ़्ट क्लिक छोड़ दें, फिर कंट्रोल और शिफ्ट, और फिर उसको यहाँ पे लिया है। फिर सेम इसकी एक कॉपी चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग, फिर इसको यहाँ पे सेट कर लें। बस इसी तरह से ये स्टेप आपको कंटिन्यू करना है अपने हर पॉइंट के लिए। फिर बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसी तरह से एडिट कर लेंगे इसको। ये इसका हो गया और फिर ये यहाँ पे आएंगे, इसका हो जाएगा ये कंट्रोल जेड। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कंट्रोल जेड से आप स्टेप को बैक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ एक और कॉपी, अलाइन सेंटर इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे इसको भी अलाइन सेंटर कर लेंगे।
इस तरह से। और फिर सेम स्टेप यही जो होंगे वो हमें यहाँ पर चाहिए। अब वीडियो को रोक कर मैंने ये स्टेप कंप्लीट कर लिए ताकि हमारा टाइम सेफ रहे। अब यहाँ पर हमें क्या चेंजेस करनी है, इधर को हम कर देंगे 1 और इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, इसको 2, फिर इसको भी थोड़ा सा सेट करेंगे बॉक्स को। इस तरह से ये स्टेप कंप्लीट करना है हमें। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और पोजीशन को थोड़ा सिंगल सिंगल क्लिक से अरेंज करना है आपको। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 8, ये 9, 10, 11। अब इस सर्किल का काम जो है वो हमें रखना है तो हमारी मर्ज़ी है, और अगर हमें इसका काम नहीं है तो फिर हम उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से हमें कुछ स्पेसिस का इशू लग रहा हो वहाँ से हम इसको क्लिक से उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके अरेंज करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से। अब ये जो सेंटर ड्रॉ किया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट के बाद अब हमें इसमें, अच्छा फ़ॉन्ट हमारे ये सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट रखना हो तो आप यहाँ से इसमें स्टाइलिश फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लें, ऑल शिफ्ट दबा के पहले बॉक्स सिलेक्ट करें और अब यहाँ से सारे स्टाइलिश फ़ॉन्ट भी हमें मिल जाते हैं। इस तरह से आप स्टाइलिश फ़ॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिर आपको फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये स्टाइलिश फ़ॉन्ट हम यूज़ कर लेते हैं। पहले इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के इसे और इसे सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट, यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एरो से आप इसको कंट्रोल कर लें। अच्छा, ये वाला स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ तो मैं इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, फिर इस वाले पे भी अप्लाई कर लूँगा तो ये भी इसी स्टाइल में आ जाएगा। बाकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। शिफ्ट दबा के प्रेस किसी भी एक बॉक्स पे आप थोड़ा सा डाउन शिफ्ट कर लेंगे इस तरह से, तो एक अच्छे से स्टाइलिश फॉन्ट के साथ ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ तक स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो एनिमेशन का प्रोसेस होगा वो देखें किस तरह से होगा, इसमें थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। अब यहाँ तो ये सिंपल सुई बन रही है सेकंड की, तो सेकंड की सुई जो बनेगी उसके हमने क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ। ठीक है जी, ड्रॉ करने के साथ इसमें मैंने बताया था कलर आपको जो भी चाहिए वो आप ले लें यहाँ से। उसके साथ जो होगा फिर यहाँ से उसकी विथ को ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैक के साथ हम यहाँ से इसकी विथ को थोड़ा कम रख रहे हैं। अब सेम यही जो होगी वो आपको एक पॉइंट नीचे भी लेनी है यहाँ पे, और इसका कलर जो होगा वो आपको शेप से वाइट रखना है। और फिर शिफ्ट दबा के सिलेक्ट और राइट क्लिक करेंगे ग्रुप। ये इस तरह से स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एक और हमें इसी तरह से चाहिए। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है जी, अब रेक्टेंगल लेने के साथ हम यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे, और रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के साथ इसके विड्थ वगैरह को कंट्रोल करना है। ठीक है जी, यहाँ से ये हो गया। और इसमें कलर जो होगा ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक के साथ आउटलाइन कलर 9 कर लेंगे, आउटलाइन कलर 9 के साथ। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है ये ड्रॉ कर सकते हैं आप इसके साथ, या फिर सर्किल चाहिए हो तो आप सर्किल भी ले सकते हैं। यहाँ से रोटेट से मैं इसको कर रहा हूँ फ्लिप, रोटेट लेफ्ट 90। इसको थोड़ा छोटा करना है, यहाँ से छोटा कर लें। कलर आउटलाइन 9, ये हो गया। और इसी के साथ
अब एक और पॉइंट बनेगा, इन दोनों को पहले ग्रुप करेंगे, ग्रुप के साथ राइट क्लिक और इसके विड्थ वगैरह को थोड़ा सा कम करेंगे और फिर सेम यही विड्थ जो होगी वो हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे लेने के बाद इसकी डायरेक्शन को शेप फॉर्मेट में रोटेट कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस तरह से, और कलर इसका वाइट। ठीक है जी, और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ग्रुप, फिर इसी की एक और कॉपी लेंगे, एक और कॉपी लेने के साथ इसको रोटेट कर लेंगे वर्टिकल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह सेट करने से हमारी सेकंड वाली सुई विजिबल नहीं हो रही, तो इसको हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कट करने के बाद यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट पिक्चर के बाद पिक्चर फॉर्मेट में क्रॉप ऑप्शन आएगा, क्रॉप ऑप्शन से आपने इसको क्रॉप करना है। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से चलेंगी। फिर अब हमें इसमें क्या करना है, सिंपल पहले इस पर क्लिक करेंगे, एनिमेशन रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे, एनिमेशन ऑप्शन में यहाँ स्पिन मिलेगा, इन फेसिस में स्पिन ऑप्शन आ रहा है, स्पिन ऑप्शन में अगर ये यहाँ पे नहीं हो तो आप मोर एम्फेसिस यहाँ पर जाएंगे, स्पिन यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है या फिर मोर एम्फेसिस से आप जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पिन का ऑप्शन, इसको क्लिक करके ओके करना है। अब स्पिन में अगर हम चेक करें यहाँ पर अभी किस तरह प्रीव्यू आ रहा है हमारे पास, तो F5 कर सकते हैं हम इसको चेक करने के लिए। स्लाइड शो में जाएंगे फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है जी, अच्छा हमारा क्लिक सही नहीं हुआ, मैं इसको स्केप कर रहा हूँ बैक, इसको रोटेट हमने क्रॉप किया हुआ है तो ये इसलिए रोटेट सही नहीं होगा। पहले तो हमें क्लिक करना है इसके और इसको एनिमेशन में स्पिन क्लिक करना है। अभी देखें कुछ इस तरह से आ रहा है ये। ठीक है जी, अब जब ये रोटेट होगा तो फिर ये हमें ऊपर चाहिए ताकि इसका जो वाइट पार्ट है वो नज़र नहीं आए, तो हम इसको शेप फॉर्मेट में जाएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, और इसी के साथ इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं जो मिनट के लिए होगी और इसको रोटेट करेंगे हम इस तरह से, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको और अभी दोबारा राइट क्लिक से भी ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, ये हो गया। और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं, शेप के साथ एक पॉइंट सा बन जाएगा यहाँ पे सेंटर, और शेप आउटलाइन 9। अब अगर हमें इसको रोटेट करना है तो पहले तो हम F5 या स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग, ये देखिए इस तरह से कुछ रोटेट हो रहा है, लेकिन ये क्लिक पर आ रहा है, क्लिक पे नहीं चले और इसका जो सेकंड है वो स्मूथ चले, तो हम इसको स्केप करेंगे। स्केप के बाद एनिमेशन में एनिमेशन पेन, जो भी एनिमेशन होती है पेन कंट्रोल होता है यहाँ, उसका ड्रॉप डाउन टाइमिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसमें ड्यूरेशन के अंदर से सिलेक्ट करेंगे 60 टाइप कर लें, सिलेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जो भी ड्यूरेशन है वो 60 इंटर करें। देखें अभी इस तरह से स्मूथ हो गई, मैंने इंटर कर दिया तो अप्लाई हो गया। अब इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप में जा रहा हूँ, और ये कब तक चलना चाहिए, टाइमिंग में यहाँ से हम जाएंगे रिपीट में हम कर देंगे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, ओके। अब ये कंप्लीट हो गया। सेम ये इसके में भी अप्लाई करना है आवर के लिए, और सेम यही हमें मिनट के लिए भी करना है। मिनट की ड्यूरेशन में भी स्पिन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसमें ड्यूरेशन चेक करूँगा इसके अंदर। अब जैसे फास्ट हो रहा है तो इसकी ड्यूरेशन जो होगी वो हो जाएगी 3600। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, 360 को 60 टाइम करेंगे तो 3600 बनेगी इसकी ड्यूरेशन।
और रिपीट ऑप्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे अनटिल एंड ऑफ स्लाइड। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, चले इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन में हम यूज़ कर सकते हैं वो 600 तक अप्लाई हो सकती है। तो हम यहाँ पे 600 कर लेते हैं इसको, और यहाँ से अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, और यहाँ से हम कर लेंगे ऑन क्लिक करना है या विथ प्रीवियस करना है, इसको विथ प्रीवियस कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और सेम इसको भी इसी तरह से एनिमेट करेंगे। फ़िलहाल हमने इन दोनों पे एनिमेशन अप्लाई करी है। अब इसके कंट्रोल के लिए कि ऑटोमेटिक चलाना है, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, अप्लाई टू ऑल आफ्टर 1 सेकेंड, लूप स्लाइड शो में जाके सेटअप स्लाइड शो में लूप कंटिन्यूसली चलती रहे, और फिर स्लाइड शो से फ्रॉम बिगनिंग। स्केप करेंगे बैक। अब इसको अगर आपने चेंज करना है थोड़ा सा, ये पॉइंट जो है डार्क कर लेते हैं, यहाँ से कलर में इसका कर रहा हूँ ब्लैक, और यहाँ से इसके अलावा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें आप कोई लाइक एंड शेयर, और इसी तरह से सब्सक्राइब भी बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप कर दिएगा। यहाँ पे अच्छा सा कोई एक फॉन्ट रखेंगे यहाँ पे, और इसको हम करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट ताकि ऊपर फ्रंट पे आ जाए। ठीक है, जब आपको यहाँ रखना है तो आप यहाँ रख लें, ऊपर की तरफ रखना है तो ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। और आउटलाइन जो आ रही है उसमें अगर आपको डार्क कलर करना है तो यहाँ से आप कोई शेप फिल कलर भी दे सकते हैं। ठीक है जी, और आउटलाइन कलर को अगर डार्क करना है तो फिर वो यहाँ से होगा। कोई लाइट कलर है, लाइट कलर ले लें यहाँ से जो सही लगे आपको। इस तरह से ये हो गई हमारी कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।